हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। आज हम पढ़ेंगे व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बिल कहाँ भेज रहे हैं, बैंक को कलेक्शन करने के लिए ड्यू डेट से पहले। मतलब जब अब सपोज कोई बिल की ड्यू डेट है या डेट ऑफ मैच्योरिटी, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, उससे पहले हम हमारे जो बिल होता है उसको बैंक भेज देते हैं कलेक्शन करने के लिए, और बैंक हमारा ड्यू डेट पे कलेक्शन करके उसका पैसा हमको वापस कर देता है। तो उसके लिए हम सिर्फ दो एंट्री करते हैं। जो हम एंट्री करते हैं सेल्स की एंट्री तो आपको करना आती है। इसके बाद जो हमें बीआर मिलता है उसकी एंट्री करना भी आती है। सिर्फ हमको ये देखना है कि हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री कैसे करते हैं। तो हमें बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री करना है। जब आप बिल को सेंड करोगे when बिल सेंड फॉर कलेक्शन, इसकी दो एंट्रियाँ होंगी। जब आपने बैंक में भेजा, बिल को भेज दिया आपने, तो क्या एंट्री करोगे आप, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, क्योंकि आपके पास से क्या गया है, बीआर गया। ये तीसरे नंबर की एंट्री होगी। पहली एंट्री हमारी सेल्स की होगी, दूसरी एंट्री हमारी बीआर मिलने की होगी, और तीसरी एंट्री होगी हमारी बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री होगी। नरेशन में आप डाल सकते हो बीआर सेंड फॉर कलेक्शन। और जब ड्यू डेट आ जाएगी, सपोज ये तो आपने सेंड कर दिया, और फिर ये थर्ड नंबर की एंट्री होगी और ये फोर्थ नंबर की। जब आप भेज देंगे और फिर ड्यू डेट पे आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक क्या आएगा, तो बैंक में भेजा तो बैंक आएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे कैश और बैंक भी कर सकते हैं। जनरली हमने कहाँ पे भेजा, इसको बैंक भेजेंगे तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो बैंक से भी आएगा, तो हम यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब हमने बिल भेजा तो क्या एंट्री करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। और जब हमको ड्यू डेट पे पैसा मिल जाएगा तो हम उसको क्या एंट्री करेंगे, कैश या बैंक। तो वैसे तो बैंक से मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, फिर बीआर इज कलेक्टेड। तो मतलब बीआर आपने कलेक्ट कर लिया है बाय बैंक, तो बिल कलेक्टेड, या तो आप बिल लिख दो अकेला कि बिल कलेक्टेड बाय बैंक। तो बैंक ने बिल को कलेक्ट कर लिया और आपको पैसे का कलेक्शन कर लिया। तो ये होगा आपकी सिर्फ फोर्थ एंट्री होगी। पहली एंट्री तो आपकी सेल की एंट्री होगी जो आप करते हुए आए, और दूसरी एंट्री जब आपको बिल रिसीव होगा वो एंट्री करेंगे। तीसरी एंट्री करेंगे हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। चौथी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। हम इसको एक क्वेश्चन समझते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एनसीईआरटी का। ऑन फेब फॉर 2015, तो फर्स्ट फेब को 2015 John purchase was from 15,000 from the Jimmy. He immediately paid a payment for ₹5,000 by check, and for the balance except the bill for exchange drawn by him. The bill of the exchange was payable after 40 days. ठीक है, तो भैया परचेस कौन कर रहा है, जॉन कर रहा है, तो सेल को कर रहा है जिम्मी। तो मैंने यहाँ लिखा है इन द बुक्स ऑफ जिम्मी। तो हम एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले कौन है भाई, जॉन को बेचा, तो जॉन डेबिट, जॉन को करेंगे डेबिट, जॉन को करेंगे हम लोग डेबिट। फिर हमें जॉन से कुछ पैसा मिलेगा, चेक मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को भी करने वाले हैं डेबिट। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सेल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम सेल। तो सेल अकाउंट लिखेंगे। सेल हम कितना कर रहे हैं, सेल तो हम कर रहे हैं 15,000 रुपए का, लेकिन वो 5,000 रुपये तो हमको कैश में दे रहा है, यानी चेक के द्वारा दे रहा है, तो हमें बैंक से मिल गया, और 10,000 रुपये उसने अभी उधार लिखा है।
तो ध्यान रखना 15,000 का गुड्स था, जिसमें से उसने चेक दे दिया 5,000 रुपए का, तो उसका कुछ भी नहीं होगा, वो बाकी का वो बिल देगा। यानी 15,000 में से 5 बैंक से मिल गए, तो बाकी का हमको क्या मिल जाएगा, BR। तो गुड्स सोल्ड पहली एंट्री हम कर देंगे गुड्स सोल्ड की। फिर 1 फरवरी को ही हमको क्या मिल जाएगा, बिल मिल जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे मिलेगा हमको, जॉन से। तो यहाँ एंट्री करेंगे जॉन, और फिर नरेशन लिखेंगे विल रिसीव। इस तरीके हमारी सेकेंड एंट्री। अब जो एंट्री होगी, बिल तो मिलेगा हमको 10,000 रुपये का, क्योंकि 5,000 रुपये तो उसने हमको चेक दे दिया, और ये बिल है हमारे 40 दिन के लिए, है ना। तो अपन काउंट करते हैं भैया 1 फरवरी, तो उस दिन को तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो 27 तो हमारी ये हो गए फरवरी के बच रहे हैं, 28 की फरवरी, 27 दिन तो हमने यहाँ यूज़ कर लिए 40 दिन के लिए। अब 40 दिन के लिए 13 दिन और यूज़ के, तो मार्च। तो 13 मार्च को हमारे 40 दिन कंप्लीट हो रहा है प्लस 3 दिन, तो 14, 15, 16। तो 16 मार्च को हमारी ड्यू डेट रहेगी। उससे पहले वो बोल रहा है कि उसने क्या किया आपको, 16 मार्च से पहले द मैच्योरिटी ऑफ द बिल जिमी सेंड द बिल्स एंड फॉर कलेक्शन द 5 डेज बिफोर। ठीक है, इसके 5 डेज बिफोर, तो अपन 5 डेज 5 डेज करें तो 11 मार्च को हमने उसको सेंड कर दिया, और उसको बिल मिल गया, कलेक्शन हो गया बैंक का। द बैंक टुडे प्रेजेंट द बिल टू जॉन ऑन द ड्यू डेट, तो हु मीट द बिल, द बिंग परफॉर्म द सेंड टू जिमी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने बिल सेंड करा 5 दिन पहले, और ड्यू डेट पे उसको बिल का पेमेंट मिल गया, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। तो यानी कि 5 दिन पहले जो हमने डेट निकाली है अभी, ड्यू डेट से 5 दिन पहले, यानी कि 11 मार्च को हम भेज रहे हैं बिल को। तो ये एंट्री करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। नरेशन डाल देंगे हम, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या नरेशन डालेंगे हम, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इसकी कितने का बिल था हमारा, 1,000 रुपये के। इससे पहले जो केसेस था हमने डिस्काउंट कराया था, इस केसेस में डिस्काउंट नहीं करा, वो सिर्फ पैसे कट करने के लिए हो रहा। फिर हमने कुछ डेट निकाली थी, यानी कि 16 मार्च हमारी डेट निकली, ड्यू डेट, तो उस दिन हमको पैसा मिल गया। तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं यहाँ पे, कहाँ से, बैंक अकाउंट डेबिट टू विल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये हुआ आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बिल कलेक्टेड बाय बैंक, नरेशन डाल सकते हो आप, बिल कलेक्टेड बाय बैंक। तो इस तरीके से आप नरेशन डाल सकते हो। और अमाउंट तो आपकी 10,000 रहेगी। अमाउंट में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये जिम्मी था, जिम्मी हमारे लिए ड्रॉवर है, ड्रॉइंग आएगा, ड्रॉवर है यानी कि हमारे लिए सेलर है। तो ये हमारी एंट्री होगी। अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में करेंगे, ये तो जिम्मी की बुक्स में थी। अब हम करेंगे इन द बुक्स ऑफ जॉन। नाउ इन द बुक्स ऑफ जिम्मी में करते हैं। तो भाई 2015 फर्स्ट फेब। तो अब यहाँ पे हम परचेज करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हम इसको कुछ चेक भी दे रहे हैं, बैंक अकाउंट, और फिर आ जाएगा यहाँ पे जिम्मी। तो परचेज तो किया हमने 15,000 रुपये का, जिसमें हमने 5,000 रुपये का चेक दे दिया था। तो 10,000 रुपये का हम उसको बिल देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ नरेशन लिखते हैं, गुड्स परचेज्ड। ओके, फिर अपन इसको बिल मिला हमको 1 तारीख को, बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या एंट्री किसको देना है, जिम्मी को, टू बिल्स पेबल अकाउंट, जिम्मी अकाउंट डेबिट। तो कितने का देंगे इसको हम, 10,000 का। ओके,
यहाँ लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड, और फिर ड्यू डेट पे, तो ड्यू डेट क्या निकाली थी हमने 16 मार्च, तो 16 मार्च को हम इसका पेमेंट कर देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कलेक्शन की एंट्री नहीं होगी क्योंकि कलेक्शन के लिए किसने भेजा, ड्रॉअर ने, ड्रॉइंग ने तो नहीं भेजा, ड्रॉइंग ने तो बस अपना पेमेंट कर दिया था ड्यू डेट पे। तो पेमेंट ऑफ बिल, इस तरीके से हम हमारा तो अमाउंट की एंट्री कितना था, बिल का पेमेंट था 10,000 का, तो 10,000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का, जिसमें हम दोनों बुक्स में एंट्री कर ली है। नाउ हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नाउ हम क्वेश्चन करते हैं टीएस गिरे वाला क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी क्वेश्चन है बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। तो इसमें क्या है, एक मोहन ने बिल ड्रॉ किया, तो डायरेक्ट एक बिल से एंट्री करते हैं हम यहाँ पे, वी आर अकाउंट डेबिट टू, किससे मिलेगा उसको बिल, जगत। तो कितना अमाउंट कितनी दे रखी है, इसमें अमाउंट है आपकी 1000, इसमें कोई डेट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 करके क्वेश्चंस कर देते हैं। फिर क्या एंट्री, दूसरी एंट्री क्या करेंगे हम, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट 1000 टू BR, रेशन आप लोग लिख ही लेंगे। फिर थर्ड एंट्री करेंगे हम लोग, जब हमें पैसा मिल जाएगा तो बैंक से ड्यू डेट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू विल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000। इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। किससे केसेस में, मोहन के केसेस में, अमृत के केसेस में एंट्री करते हैं। तो क्या करेंगे, मोहन अकाउंट, मोहन डेबिट 1000 टू बिल्स पेबल, फर्स्ट एंट्री होगी हमारी बिल्स पेबल अकाउंट। दूसरी एंट्री हम करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, जब वो ड्यू डेट पे उसका पेमेंट कर देगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट 1000 और 1000। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों की बुक में। तो 3 एंट्री होंगी हमारी मोहन की बुक्स में और 2 एंट्री होंगी हमारी जगत की बुक्स में। नाउ क्वेश्चन करते हैं 11 टाठी का। तो इसमें है रमन ने गुड्स सोल्ड किए हुए हैं नमन को, तो इन द बुक्स ऑफ रमन में एंट्री करते हैं। तो उसने किया है 16 में, तो 1 जनवरी, तो क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, नमन को सेंड किया है, नमन टू सेल, नमन टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ नरेशन डाल सकते हैं हम, गुड्स सोल्ड एंट्री करता, हम कितने का गुड्स भेजा था उसने, 4000 रुपये का, तो 4000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर ए ड्रॉ बिल ओवर 3 मंथ्स, नमन रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्टेंस के बाद वापस कर दिया, यानी कि 1 जन को ही बिल मिल गया, यानी BR अकाउंट डेबिट टू नमन से मिला, तो BR अकाउंट डेबिट 5000 रुपये से, सॉरी 4000 रुपये से फिर एंट्री करेंगे हम। ओके, नरेशन आप लिख सकते हैं, विल एक्सेप्टेड, सॉरी विल रिसीव, क्या लिखेंगे, विल रिसीव। फिर वो बोल रहा है कि 1 अप्रैल को रमन ने बैंक में सेंड किया, यानी 1 अप्रैल को उसने बैंक में सेंड किया फॉर कलेक्शन के लिए, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू VR, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू VR अकाउंट। तो यहाँ पे भी हमारी कितना अमाउंट आएगी, 4000 रुपये।
तो यहाँ पे डाल सकते हैं हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तीसरी एंट्री कंप्लीट है। अब हमको ड्यू डेट पे क्या होगा, ठीक है, बैंक ने इंटीमेट कर दिया और बिल डोनल हो गया ड्यू डेट पर, तो यानी कि 3 दिन हम ये 2 3 4, तो 4 अप्रैल को हमारी ड्यू डेट है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो यहाँ डाल सकते हैं हम नरेशन में बिल कलेक्टेड। कैश मिल गया आपको। तो ये हम 4th एंट्री करेंगे हमारी बुक्स में। किसकी बुक्स में की हमने ये, रमन। ठीक है, अब हम एंट्री करेंगे नमन की बुक्स में। दूसरी करते हैं इन द बुक्स ऑफ नमन। तो 2015 था, एक बार चेक कर लेते हैं, 16 है, 2016 है। 1 जनवरी का बिल था, 1 जनवरी। तो गुड्स परचेज कर लेते हैं पहले अपन। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे कह देते हैं हमने, रमन से। तो रमन, तो यहाँ डालेंगे हम गुड्स सोल्ड। ओके, दूसरी एंट्री करेंगे हम, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 4000 और यहाँ पे भी 4000। फिर दूसरी एंट्री, बिल एक्सेप्ट किया आपने, तो किसको दोगे बिल, रमन को। तो रमन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे अपन बिल एक्सेप्टेड बिल एक्सेप्टेड कितना, 4000। फिर ड्यू डेट पे फिर आप उसको पेमेंट करोगे, यानी कि 4 अप्रैल को। तो क्या एंट्री करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश लिंक बैंक 4000 क्या लिखोगे, पेमेंट ऑफ बिल। तो हमने ड्यू डेट पे इसका पेमेंट कर दिया। तो ध्यान रखना, बिल्स एंड फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ फ्रॉम बैंक, इन सब क्वेश्चंस में ड्रॉई की केसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉई की सिर्फ 3 एंट्री होती हैं, पर ड्रॉअर केसेस में होती, डिस्काउंटिंग में भी लास्ट में एंट्री में चेंजेस आता है, कलेक्शन में भी 2 एंट्री में चेंजेस आता है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।